हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रंक पोर्ट के बारे में। ट्रंक पोर्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्या ट्रंक पोर्ट के बेनिफिट्स हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको विलेन बना के दिखाया है, उसमें ट्रंक पोर्ट का वर्क करके दिखाया है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा डायग्राम बना रखा है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। मैंने विद प्रैक्टिकल आपको समझाया हुआ है कि आपका ट्रंक पोर्ट काम कैसे करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रंक पोर्ट है क्या। क्लियर है? ट्रंक पोर्ट हमारे पास क्या है, एक कनेक्शन है जो क्या काम करता है, मल्टीपल वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मेरे पास 10 स्विच है, 10 स्विच के अंदर मैंने मल्टीपल वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बना दिए, यानी मैंने क्या किया, वीलेन बना दिए। तो सेम वीलेन को आपस में कनेक्ट करता है कौन, हमारा ट्रंक पोर्ट। ये कुछ बेनिफिट्स है ट्रंक पोर्ट के। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बेनिफिट्स दिखाऊंगा। एक्सेस पोर्ट क्या होता है, ट्रंक पोर्ट क्या होता है, सारा कुछ मैं कब बताऊंगा, जब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे किसके ऊपर, सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्विच ले लेना है। क्लियर है? देन हम क्या करेंगे, कुछ पीसी ले लेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 पीसी। अभी यहाँ पे ध्यान से समझना, आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाहर आईपी भी लिख दे रहा हूँ कि मैं इस पीसी को आईपी क्या दे रहा हूँ। मुझे पीसी को अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके आईपी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बाहर आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ कि इसको आईपी में क्या दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 10 का नेटवर्क यूज़ किया है, मैं 10 का 10.0.0.1 2 3 4 5 6 ऐसे आईपी देने वाला हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने हर एक पीसी को आईपी बाहर मेंशन कर दिया कि मैं इसको आईपी क्या दूंगा। क्लियर है? बाद में मैं अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके आईपी दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक सेम SI नेटवर्क एक दूसरा बनाने वाला हूँ। ऐसी सेम टोपोलॉजी दूसरी बनाई मैंने यहाँ पे, जिसको मैंने आईपी देनी है 10.7 10.0.0.8 10.0.0.9 10.0.0.10 से लेके 12 तक। यानी अब मैंने आईपी दे दी कहाँ से, 6 से लेके 12 तक। अब मैं यहाँ पे आपको पेंट की हेल्प से बताने वाला हूँ कि स्विच काम कैसे करता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा, जिसको मैं स्विच बना दूंगा यहाँ पे लॉजिकली। क्लियर है? एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया। इसमें फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 24 पोर्ट है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमने एक कनेक्शन देना है। क्लियर है? मैंने एक कनेक्शन दे दिया। मैंने क्या बोला, स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट एक वीलेन होती है, सारे के सारे पीसी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने पीसी इधर होंगे, जितने पीसी उधर होंगे, सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, वीलेन बना रहे हैं। वीलेन का मतलब क्या होता है, फिजिकली एक स्विच है, लेकिन उसके अंदर लॉजिकली क्या होंगे, 3 स्विच बन जाएंगे। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों वीलेन को सेम से कनेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वीलेन 1 वीलेन 2 वीलेन 3, तो तीनों को अगर आपस में आपको कनेक्ट करना है तो आपको 3 कनेक्शन देने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल कनेक्शन देना पड़ेगा। किसके लिए? वीलेन 1 के लिए, वीलेन 2 के लिए, वीलेन 3 के लिए। तभी तीनों वीलेन सेम से बात कर पाएंगे। यानी वीलेन 1 से बात कर पाएगा, वीलेन 2 से बात कर पाएगा, वीलेन 3 से बात कर पाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है। यहाँ पे ट्रंक पोर्ट क्या काम करता है, ट्रंक पोर्ट को अगर यहाँ पे वीलेन 1 से वीलेन 1 को कम्युनिकेट कराना है, वीलेन 2 को वीलेन 2 से कम्युनिकेट कराना है, वीलेन 3 को वीलेन 3 से कम्युनिकेट कराना है, तो अगर आप किसी पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बना देते हो तो आपको मल्टीपल केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक सिंगल केबल से क्या कर सकते हो, मल्टीपल वीलेन के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी यहाँ पे क्या होगा, वीलेन 1 से बात करेगी, वीलेन 2 से बात करेगी, वीलेन 3 से बात करेगी विद द हेल्प ऑफ ट्रंक पोर्ट। फटाफट से हम क्या करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं सब में। क्लियर है? देन हम क्या करेंगे, पीसी को आईपी दे देते हैं। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, 3 वीलेन में बनाऊँगा। वीलेन 1 डिफ़ॉल्ट रहती है, वीलेन 2 और वीलेन 3 बनाऊँगा मैं, जिसमें पोर्ट मेंशन कैसे करूँगा आप देख रहे होंगे। जैसे कि वीलेन 1 के अंदर मैं क्या रख दूँगा, 1 to 8, वीलेन 2 के अंदर मैं रखूँगा 9 to 16, वीलेन 3 के अंदर मैं रखूँगा 17 to 24। क्लियर है? जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि मैं कौन से पोर्ट किस वीलेन के अंदर रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 वीलेन बना दिए।
नंबर 1 वीलेन 1 है, नंबर 2 वीलेन 2 है, नंबर 3 वीलेन 3 है। क्लियर है? फटाफट से हम सारे कनेक्शन कनेक्ट कर लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, पीसी को आईपी देंगे। पीसी को आईपी देने के लिए आपको करना क्या है, पीसी पे क्लिक करना है, देन आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको आईपी दे देनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आईपी दिया और सबनेट मास्क दिया, गेटवे नहीं दूंगा क्योंकि मैं राउटर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ऐसे में क्या कर दूंगा, 1 बाय 1 सारे के सारे कंप्यूटर्स को आईपी दे दूंगा। क्लियर है? मुझे करना कि यहाँ पे सारे के सारे पीसी को सेम नेटवर्क की आईपी देनी है। यानी जैसे मैंने स्टार्ट किया 10.0.0.1 से और एंड किया मैंने 10.0.0.12 तक। ठीक है, इधर वाले स्विच के लास्ट पीसी को मैं आईपी दूंगा 10.0.0.12। क्लियर है? तो सबको आईपी देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले हम विदाउट ट्रंक पोर्ट कनेक्शन करेंगे, देन हम ट्रंक पोर्ट की हेल्प से कनेक्शन करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे बेनिफिट क्या मिल रहा हमें। क्लियर है? अभी मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं इनको डिसेबल कर देता हूँ। जैसे पोर्ट का नाम दिख रहा था मुझे FA0/0/1, इसको डिसेबल कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अभी मैं यहाँ पे आपको पैकेट सेंड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कोई वीलेन नहीं बनाई है। देखो यहाँ पे नीचे आपको सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। ठीक है, आप कहीं से भी कहीं पैकेट भेजोगे आपको सक्सेसफुल आएगा, क्योंकि सारे के सारे पीसी क्या होंगे, वीलेन 1 के मेंबर होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे पीसी यानी सारे के सारे पोर्ट क्या है, वीलेन 1 के मेंबर हैं। तो सारे के सारे पीसी अभी वीलेन 1 के अंदर है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, इजीली आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। क्लियर है? डिफरेंट वीलेन हम बनाते हैं इसलिए ताकि क्या हो, सेम वीलेन आपस में कम्युनिकेट कर पाए, डिफरेंट वीलेन आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच टू स्विच एक कनेक्शन कर रहा हूँ, ताकि मैं देखूँ कि इस वाले स्विच के पीसी उस वाले स्विच के पीसी से कम्युनिकेशन कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इजीली कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे आप किसी भी पीसी 1 से पीसी 12 को आप भेजो, पीसी 12 से आप पीसी 9 को भेजो, पीसी 3 से आप पीसी 4 को भेजो। ईजिली क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीलेन बना देंगे स्विच के अंदर जाके। तो वीलेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्विच पे क्लिक करना है, आपको CLI मोड पे जाना है। क्लियर है? CLI मोड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है या फिर आपको शो नहीं होगा क्लियर, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देना है। आप यहाँ पे देख लो कि आपको फ़ॉन्ट कैसे चेक करना है, टेक्स्ट का कलर आपको चेंज कैसे करना है। मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ। अप्लाई करके देन मैं इसे काट दूंगा, देन मैं स्विच को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको वही काम करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा स्विच को, देन आपको कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल तक आना ही पड़ेगा। मैंने बोला कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको कॉन्फ़िग मोड पे आना ही पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे लिखना है वीलेन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे वीलेन 1 तो डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वीलेन 2 बना दूंगा। उसको आप नाम दे सकते हो, देना चाहो तो दो, नहीं तो एग्जिट कर दो। वीलेन 3, इसको मैं आपको यहाँ पे नेम दे के दिखा देता हूँ। इसको मैंने नेम दे दिया $K, देन मैंने एग्जिट किया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले रेंज दे दूंगा इनको। मैंने वीलेन तो बना दिया, अब रेंज दे देता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे INT यानी इंटरफेस रेंज FA0/ यानी 0/ कहाँ तक। अब मैं अगर यहाँ पे 9 to 16 दूंगा, क्योंकि 1 to 8 मैंने क्या बोला, वीलेन 1 के लिए मैं रिजर्व रखूंगा, यानी उसके लिए मैं सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, देन आपको करना स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। स्विच पोर्ट एक्सेस किसके लिए, वीलेन 2 के लिए। देन एंटर करोगे, ये सारे के सारे पोर्ट किस में चले हुए हैं, वीलेन 2 में चले हुए हैं। देन आपको अगली कमांड चलानी है INT रेंज FA0/। अब 17 से लेके हम क्या करेंगे, 24 तक पोर्ट रखेंगे, और इन पोर्ट्स को किसके अंदर रखेंगे, एक्सेस करेंगे इसको किसके लिए, वीलेन 3 के लिए। ठीक है, और अब आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो शो वीलेन कमांड चला के। जैसे मैं शो वीलेन कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे को दिख जाएगा कि मेरे कौन से पोर्ट किस वीलेन के अंदर है। वीलेन 1 के अंदर कितने पोर्ट है, वीलेन 2 के अंदर कितने पोर्ट है, वीलेन 3 के अंदर कितने पोर्ट है। क्लियर है? मैंने यहाँ पे Ctrl+Z किया, देन मैंने शो वीलेन किया। डिफ़ॉल्ट में देखो यहाँ पे 1 to 8 हैं, और अपना जो गीगा पोर्ट है दोनों के दोनों डिफ़ॉल्ट के अंदर ही हैं अभी तक। वीलेन 2 के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 9 to 16 है। देन हमारे पास वीलेन 3 के अंदर 17 to 24 थे। क्लियर है? अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब कनेक्शन चेक करेंगे हम कि वीलेन आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि अब हमने क्या किया, स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर दिया। ये एक फिजिकल स्विच है, लेकिन वर्चुअली क्या 3 स्विच की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही होगी, वीलेन 1, वीलेन 2, वीलेन 3। क्लियर है? अब ये लॉजिकली
3 स्विच की तरह काम करेगा। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब मैं केबल VLAN 1 में लगाऊंगा तो VLAN 1 के आपस में बात करेंगे, VLAN 2 में लगाऊंगा तो VLAN 2 के आपस में बात करेंगे, VLAN 3 पे लगाऊंगा तो VLAN 3 वाले आपस में बात करेंगे। मैंने एक स्विच के अंदर VLAN तो बना दिया, मैं दूसरे स्विच के अंदर ही VLAN बना देता हूँ। क्लियर है? देन मैं यहाँ पे आपको कमांड चला के दिखा दूंगा शो VLAN एक बार। तो जैसे आप चेक करोगे, आपने यहाँ पे चेक किया शो VLAN, तो हमारे पास दोनों स्विच के अंदर क्या हो गई, सेम VLAN आ गई। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे वायर को कट किया, देन मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा किसी भी VLAN के साथ, VLAN 1 to 1, VLAN 2 to 2, VLAN 3 to 3, किसी भी सेम VLAN के अंदर मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? तो देख लेते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? यहाँ मैंने VLAN 1 के साथ कनेक्ट किया, VLAN 1 to 1 कनेक्शन कर रहा हूँ। 1 में कोई भी रेंज आप 1 to 8 के बीच में आप कोई भी केबल कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे मैं पैकेट भेजूंगा 1 to 1। ठीक है? VLAN 1 to 1 में पैकेट भेज रहा हूँ तो सक्सेसफुल आ रहा है। अब अगर मैं VLAN 2 से VLAN 2 को भेजूंगा तो वो सक्सेसफुल नहीं, फेल आएगा। अगर VLAN 3 से VLAN 3 को भेजूंगा तो सक्सेसफुल नहीं, फेल आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन प्रोसेस फेल। ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, VLAN 2 to VLAN 2 कनेक्ट किया। ठीक है? अभी क्या आएगा कि हमारे पास VLAN 2 आपस में बात करेगी, लेकिन VLAN 3 और VLAN 1 आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है? आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है। अब हम एक और केबल ले लेते हैं जिसको VLAN 3 से VLAN 3 के साथ कनेक्ट करेंगे, और अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ VLAN 3 आपस में बात करेंगे, VLAN 2 आपस में बात नहीं करेंगे, VLAN 1 आपस में बात नहीं करेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज करेंगे ट्रंक पोर्ट को। हम सिर्फ एक केबल की हेल्प से क्या कर पाएंगे, मल्टीपल VLANs को आपस में कम्युनिकेट करा पाएंगे। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, फेल्ड आ गया। VLAN 3 से बात कर रही है, लेकिन VLAN 2 से बात नहीं कर पा रही है। तो अभी आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर आप ट्रंक पोर्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, VLAN 1 to 1 के लिए एक प्रॉपर कनेक्शन देना पड़ेगा, VLAN 2 to 2 के लिए दूसरा प्रॉपर कनेक्शन देना पड़ेगा, VLAN 3 to 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर कनेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बोला लॉजिकली एक स्विच है, लेकिन वर्चुअली ये 3 स्विच है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखना, VLAN 1 से इजीली बात करेगा, VLAN 2 से इजीली बात करेगा, VLAN 3 से इजीली क्या कर पाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन कर पाएगा। क्लियर है? तो पैकेट हम लेके यहाँ पे भेज के देख लेते हैं, VLAN 1 से VLAN 1 में, VLAN 2 से VLAN 2 में, VLAN 3 से VLAN 3 में। तो यहाँ पे आपका पहला पैकेट सक्सेसफुल, दूसरा पैकेट सक्सेसफुल, तीसरा पैकेट भी आपका सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको 3 केबल यूज करनी पड़ रही है, 3 पोर्ट आपके रिजर्व हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10 VLAN बना दी तो आपके 10 पोर्ट तो ऐसे रिजर्व हो जाएंगे, तो पीसी को आप क्या कनेक्शन करोगे। क्लियर है? तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बनाया। आप क्या करोगे, यहाँ पे इस स्विच और उस स्विच के, यानी स्विच ए और स्विच बी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, केबल का यूज़ किया। आपने वो केबल कनेक्ट कर ली, किसी भी VLAN से आप कनेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, VLAN 1 to 1 करो या फिर VLAN 1 to 3 करो, आपको कनेक्शन कर देना है। देन आपको एक ट्रंक पोर्ट की कमांड चला देनी है, उस पोर्ट को सेलेक्ट करके। हमने क्या किया, यहाँ पे 24 को लिया है तो हमने यहाँ पे 24 सेलेक्ट किया और कमांड चला दी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, सामने वाले स्विच पे जाके भी क्या करनी हो, कमांड चला देनी है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, उस पोर्ट को सेलेक्ट करके। जैसे हमने यहाँ पे 1 पोर्ट को लिया है, वहाँ पे 24 पोर्ट को लिया है। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ट्रंक पोर्ट बना देंगे तो इजीली क्या होगा, तीनों VLAN अपने अपने डिपार्टमेंट में बात कर पाएंगे इजीली। ठीक है? इसको ही मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट बना दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की हेल्प से। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे पैकेट आपस में जाते हैं नहीं जाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ट्रंक पोर्ट किसी भी VLAN का मेंबर नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ पे देख लो सक्सेसफुल हुआ, VLAN 1 to 1 सक्सेसफुल और VLAN 3 to 3 सक्सेसफुल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।